अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? ठीक हैं? अल्लाह पाक से दुआ है आप सब ठीक हों, खैरियत से हों और अल्लाह पाक का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ का टाइम है। तो अभी मैं उठी थी और बाहर अंधेरा ही था, तो फिर मैंने वज़ू बनाया, पहले तो नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर तिलावत की और फिर मैं सो गई थी क्योंकि बच्चे भी सोए हुए थे, तो फिर जागने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर मैं उठी हूँ तकरीबन 9 बजे और मैंने टैबलेट लेनी होती है आयरन की, वो मैंने ली है और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ कि नाश्ता बनाया और घर के काम वगैरह किए। फिर दिन को अभी 12:30 का टाइम है और मैंने बेटी के बालों में ऑयल लगाया है, काफ़ी दिनों से नहीं लगाया था। और अब फिर बच्चों को फ्राइज़ बना के दिए थे, मौसम भी अच्छा था, धूप वगैरह नहीं थी, तो ये तो कह रहे थे कि बाज़ार जाते हैं तो वहाँ से कुछ खाते हैं। तो मैंने कहा चलो अभी नहीं जाते बाज़ार, कि मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं थी इस वजह से, तो मैंने घर में इनको फ्राइज़ बना के दिए थे और साथ आटा गूंदना था क्योंकि रात के लिए आटा नहीं था गूंदा हुआ। तो मैंने कहा चलो जैसे फ्राइज़ बनते हैं साथ में आटा भी गूंद लूँ। मेरी कोशिश होती है कि किचन में अगर मैं एक काम कर रही हूँ तो बस उस एक काम पे ही ना अपने आप को बिज़ी रखूँ, जो और छोटे मोटे काम हैं वो भी कर लूँ, बर्तन धोने हैं, समेटने हैं या कुछ भी ऐसा है तो मैं कर लेती हूँ वो काम भी साथ ही, क्योंकि साथ में फिर बच्चों को भी टाइम देना होता है और अगर एक काम पे ही मैं अपने आप को कर लूँ फोकस तो फिर इस तरह मुझसे भी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। और आटा मैंने गूंदा है, साथ में फ्राइज़ बनाए हैं और शाम को फिर बाहर चक्कर लगा था हमारा। सिटी तक तो खैर नहीं गए थे, बस घर के थोड़ा पास ही शॉप्स वगैरह हैं ज़रा रिफ़्रेशमेंट की, तो उधर से आते हुए मैं फिर समोसे और आलू के चिप्स ले आई थी ना, आलू के पकोड़े जो होते हैं वो बच्चों को बहुत पसंद हैं। और चटनी जो थी वो एक दिन पहले ही मैंने बनाई थी, चावल बनाए थे, राइस हमें बहुत पसंद है तो उन्हीं के साथ मैंने बनाई थी। तो बाहर से लाए थे चटनी लेकिन वो अच्छी नहीं थी, इमली वाली थी। इमली वाली अच्छी तो होती है लेकिन बस वो अच्छी नहीं थी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं था, तो फिर यही वाली चटनी हमने खाई थी। और फिर इस दिन मैंने रात को बनाए राइस के बस वैसे ही मेरा दिल कर रहा था और बच्चे भी कह रहे थे कि चावल बनाते हैं, तो फिर मैंने बना लिए। और खाने पकाने का जो होता है ना वो बहुत सोचना पड़ता है ना कि क्या बनाया जाए, तो चावल ऐसा है कि चलो अच्छे भी लगते हैं, मुझे भी पसंद हैं और बच्चों को भी पसंद है, तो इतना इशू नहीं होता। तो मैंने फिर बनाए थे राइस और ये रात का टाइम है और खाना वगैरह खा के फिर हम सो गए। और ये है जी नेक्स्ट डे की वीडियो। नेक्स्ट मॉर्निंग थी, मैंने ऑमलेट बनाया और आज मुझसे ज़रा सही सलामत बन गया था ऑमलेट। और नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े धोए और ये दिन का टाइम है, दिन को तकरीबन 2-2:30 बजे। भूख लगी हुई थी, वही रात वाले राइस ही मैंने गर्म किए और कपड़े मेरे जो थे वो मैं खुद ही वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेड जो हैं उनके घर में कुछ इश्यूज़ थे, उनकी शायद तबीयत ठीक नहीं है तो उस वजह से वो नहीं आ रही थी, तो मैंने खुद ही फिर मशीन लगा ली। मैंने कहा अब उनको देखने से बेहतर है कि मैं खुद ही धो लूँ। और ये जो हैं ये कुछ कपड़े थे जो हाथों से धोने थे, मैंने उनको मशीन में नहीं डालना था, तो वो फिर मैंने खुद ही हाथों से धो लिए और कुछ जो है वो मशीन में धो लिए। लेकिन फिर भी कि मेरा पूरा दिन लग गया कपड़ों पे ना, और
क्लीनिंग भी करनी थी, किचन फिर क्लीन किया, सारा काम करते करते फिर कपड़े भी साथ धोने, बच्चों को नहलाया। और हाउसवाइफ जो होती हैं उनके बस इसी तरह बिज़ी रूटीन ही रहती हैं, एक काम अभी ख़त्म नहीं होता तो दूसरा जो होता है वो नज़र आ रहा होता है कि अब ये काम करके तो फ़ौरन दूसरा काम करना है ना। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही है। और वैसे तो ये है कि मेड आती हैं, वो कपड़े वॉश करती हैं, लेकिन वो नहीं आ रही थी तो मैंने कहा कि खुद ही कर लूँ वॉश कपड़े। और दिन को बच्चों को भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो चावल भी मैंने रखे हुए थे गर्म होने के लिए। तो फिर मैंने रात वाले चावल ही गर्म किए थे, दिन को मैंने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि काम इतना ज़्यादा था और बना हुआ भी था खाना, तो फिर मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि अब फिर कुछ बनाऊँ ना। तो बस इन्हीं को मैंने गर्म किया और यही फिर हमने दिन को भी खाए। मैंने इनको कढ़ाई में डाल के तो बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था, ऊपर प्लेट दे के, और ऊपर उसके हम तो लंगरी कहते हैं वो उल्टी कर दी थी कि स्टीम में अच्छे गर्म हो जाते हैं। मेरे पास ओवन नहीं है तो मैं फिर अगर गर्म करने हो तो इसी तरह करती हुई, थोड़े बहुत लग भी गए थे नीचे, लेकिन ये था कि गर्म अच्छे हो गए थे और टूटे नहीं थे, इतने सही थे, सलामत थे चावल। और खाना खाने के बाद ये है जी तार भरी हुई मेरी कपड़ों की। और अभी एक बकेट जो थी वो मैंने भर के रख दी थी अंदर कपड़ों की ना, स्पिन करके, तो वो मैंने रख दी क्योंकि मौसम जो है वो बारिश का था। तो मैंने कहा किसी भी टाइम हो सकती है, चलो जो तार पे पड़े हैं वो ड्राई हो जाएं अच्छी तरह तो उनको उतार के फिर मैं बकेट वाले डालूं। लेकिन बकेट वाले कपड़ों की फिर नौबत नहीं आई कि उनको तार पे डाला जाए। लेकिन ये है कि बस फिर मैंने मशीन से पानी वगैरह निकाला, उसे धोया, स्पिनर को साफ़ किया। और ये अब मैं बाकी क्लीनिंग तो खैर मैं साथ साथ जैसे कपड़े सुबह धो रही थी साथ साथ मैं क्लीनिंग भी कर रही थी, किचन क्लीन किया, बर्तन धोए, बाकी रूम्स और सारा घर मैंने क्लीन कर लिया। सैन में ये था कि क्योंकि सैन में मशीन लगी हुई थी तो ये नहीं कर सकती थी क्लीन, फिर ये लास्ट में ही होता है ये प्रोसेस सैन का। तो बस फिर इधर मैं सैन साफ़ कर रही हूँ और मशीनें जो हैं उनको अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। सैन में पानी रुक जाता है तो एक तरफ ना, तो वो निकालना मेरे लिए बहुत इशू होता है मुझे। और मतलब पूरी क्लीनिंग में मुझे मसला नहीं होता, लेकिन सैन में ही जिधर अभी आपको पानी खड़ा नज़र आ रहा है, ये सरफ़ वाला पानी था, मशीन से मैंने निकाला था। और बाकी जो थोड़ा बहुत यहाँ से सैन मैंने धोया है, जिस तरफ मैंने वाइपर लगाया है, ये पानी था। तो बस ये सारा इधर इकट्ठा हो जाता है। तो मुझे ना ये प्रोसेस जो होता है ना सहन वाला बहुत बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन क्या करे, करना तो है, ये लांझे भी करने पड़ते हैं। और फिर मैंने बस किया जी सारा सहन क्लीन, और अब देखें मेरा पूरा सहन क्लीन हो गया है। और बेटा जो है मेरा वो मुसलसल मुझे तंग कर रहा था क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत तंग किया हुआ था सुबह से। आज सुबह से मैंने इनको बिल्कुल टाइम नहीं दिया, घर के कामों में ही बिज़ी थी। बस इनको मैंने कार्टून लगा के दे दिए, पहले तो ये मोबाइल पे देखते रहे, फिर उसके बाद इन्होंने टीवी पे देखे। और आज इन्होंने पारे का सबक स्कूल का बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो मौसम भी मैंने आपको बताया कि अच्छा है, बादल बने हुए हैं, तो ये कह रहे थे कि हमें कहीं बाहर लेके जाओ ना झूलों पे। तो फिर काम मेरा ख़त्म हुआ 5 बजे, मैंने सारा काम फिनिश किया कपड़े वगैरह धो के। और बस यहाँ पे मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था। और फिर मैंने बच्चों का मुंह हाथ धुलवाया और फिर हम चले गए उधर झूलों पे, थोड़ी सी देर के लिए गए थे। नहीं ये साइड में खाया करो। चलो ना। नूर को शर्म आ रही थी हाय बोलते हुए। कहाँ पे? स्लाइड पे जाओगे, पहले किधर जाओगे? यहाँ पे कीचड़ है। चलो आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। स्लाइड पे चलो। नहीं
इधर से आओ, इधर से आओ। वहाँ पर तो पानी का पानी ही बहना है। वहाँ पे भी पानी है। और बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो झूलों के करीब सब पानी था, स्लाइड के पास भी पानी था, और ज़्यादा जो झूले थे उनके पास नीचे वो इस तरह खड्डे से बने हुए थे ना, तो पानी था इकट्ठा हुआ हुआ। और बस जो चंद एक बचे थे उन पे मैंने इनको बिठाया है, और थोड़ी सी देर के लिए गए थे, खेलो बस खेलो। 1 घंटा ही रुके होंगे। थक मैं इतनी गई थी, इतनी ज़्यादा कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बच्चे बार बार इंसिस्ट कर रहे थे। और फिर मैंने कहा चलो आज धूप भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, तो चलो ले जाती हूँ। तो फिर मैं इनको ले गई उधर, बस थोड़ा बहुत ये खेले। और इस झूले पे ना ये नई अज़ान को आ रहा था ना चढ़ना, नूर को मैंने भेजा, लेकिन नूर बहुत डर रही थी। वो वैसे भी इस तरह से बहुत डरती है ना, पता नहीं क्यों डरती है, लेकिन वो बहुत डरती है। इस मामले में मेरा बेटा जो है ना, वो माशाल्लाह ब्रेव है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो पार्क था छोटा सा, घर के पास ही है, इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा ही डिस्टेंस होगा। तो गन तो बहुत ज़्यादा बना हुआ था, रैपर्स इतने पड़े हुए थे पार्क में, लेकिन इसके अलावा फिर कोई और चॉइस भी नहीं थी। टाइम भी काफ़ी हो गया था, घर से ही हम 5 के बाद गए हैं, तो फिर हमने कहा चलो इधर ही चले जाते हैं। और अब मगरिब हो गई थी, जैसे मगरिब की अज़ान हुई है तो उसके थोड़ी देर बाद हम आ गए पार्क से, अंधेरा हो गया था। और ये हम चल के फिर बाहर रोड पे आ रहे हैं, क्योंकि इधर अंदर कोई इस तरह रिक्शा या जो गाड़ियाँ होती हैं इस तरह लोकल आने जाने वाली वो नहीं थी, तो रोड पे ही आना था चल के। तो फिर हम उधर आ रहे थे, और घर आके फिर मैंने पूछा बच्चों से कि क्या खाएंगे। जाते हुए रिफ़्रेशमेंट की कुछ चीज़ें मैं बच्चों के लिए ले गई थी, लेज़, जूस, बिस्किट वगैरह, लेकिन उनसे तो पेट नहीं भरता, वो तो बस वक्ती तौर पे ही होता है, लेकिन जो खाने से भूख मिटती है वो इन चीज़ों से तो नहीं होती। तो फिर घर आके मैंने पूछा इनसे, तो ये कुछ कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। तो बेटी मेरी कह रही थी नूडल्स का, तो मैंने कहा नूडल ना खाओ, आज भी इतनी चीज़ें तुम लोगों ने खाई हैं बाहर की, तो अभी फिर नूडल भी खाओगे तो ना खाओ, मैं कुछ बना देती हूँ। फिर इन्होंने जी बोला कि हमें पराठे बना दो, फिर मैंने इनको पराठे बना के दिए, और अपने लिए मैंने आलू का पराठा बनाया। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, और ये कोनों वाला पराठा था, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, मैंने खुद ही खाना था, कोई मसला नहीं है। और यहीं पे जी मैं करूँगी अपनी वीडियो का एंड, और थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे साथ टच रहिएगा जी, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।